हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोग की बहुत गति के साथ अब चल रही होगी। तो आइए, कल आप लोगों की क्लास जो है नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा अस्वस्थ थे हम इसी वजह से। और अब आपकी इसी तरह से फिर रेगुलर तरीके से क्लास चलेगी। आप देखिए, हम संडे को भी क्लास ऑफ नहीं करते, सिर्फ रीज़न ये है कि हमारा उद्देश्य है सिलेक्शन। और सिलेक्शन तभी होगा जब पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं, लोगों को लगता होगा कि हम कहीं जा नहीं पा रहे, दिन भर पढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ जान लीजिए, जितना अभी संघर्ष करेंगे वही आपको सफलता में कन्वर्ट होगा। ये जान लीजिए, जितनी ज़्यादा मेहनत आप अपने ऊपर करेंगे उतना ही सफलता में आप आगे होंगे। जान लीजिए, आप अपने को 6 महीना एकदम अंदर रख के पढ़ते रहिए, कायदे से पढ़िए, लेकिन तो आप देखिए 6 महीने बाद लोगों अन्य लोगों से कितना आप आगे निकल जाएंगे। होता क्या है कि हम अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं करते, अन्य सारी चीज़ों में लगे रहते हैं, लेकिन यही एक चीज़ है जो हमें आगे हमें सफलता में कन्वर्ट होती है। यदि आपको मेहनत यदि सफल होना है तो उसके लिए मेहनत ही एकमात्र विकल्प है। और उसके लिए पढ़ाई आवश्यक है, जैसा कि मैं हर वीडियोस में बोलता हूँ। शायद आपको आदत भी पड़ गई होगी मेरी बोलने की सुनते सुनते। तो फिलहाल आज का जो हमारा विषय है ये करंट से भी जुड़ेगा, करंट के साथ साथ ये आपके एक स्टैटिक्स से भी जुड़ेगा जो कवर होगा आपका, जिसमें हम बात करेंगे महत्वपूर्ण समितियों की और उसके अध्यक्ष किससे संबंधित है समितियां, उस सभी पे चीज़ों पे बात करेंगे। पहले करंट की कुछ समितियों पे बात करेंगे, उसके बाद जो महत्वपूर्ण समितियां हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में यदि पूछे तो उससे बाहर जाए ना। मेरा ऐसा प्रयास है कि आपको एक ही वीडियो में सारी समितियों को कवर कर दिया जाए, ठीक। और यदि एक आध कोई छूटी रहेंगी या कुछ रहेंगी, यदि ऐसा मुझे लगा तो मैं एक वीडियोस और बना दूंगा इस पे, ठीक है। हमारा उद्देश्य केवल सिलेक्शन है, कोई ज्ञानी कोई कुछ बनाना नहीं है। अन्य सारी संस्थाएं, अन्य सारे मैटर, बहुत सारे कंटेंट पड़े हैं और सारी चीज़ों को एक चीज़ में कंपाइल करना, यही हमारी क्लास की खासियत होती है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको डिलीवर्ड हो पाएँ, समझे। आप यदि चैनल पे बने रहें और आप कमेंट दिया करिए, यदि सीरियस होके पढ़ रहे हैं, और यदि दिखावा है तो बात की बात है, यदि पढ़ रहे हैं तो कमेंट किया करिए किस टॉपिक पे आपको और वीडियोस चाहिए। क्योंकि यदि आप लग के पढ़ेंगे, मैं भी तो देखूं कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, हमें भी तो जानकारी हो कि आप जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं वो कैसे हैं, किस टाइप के कंटेंट उनको चाहिए, पढ़ाई में क्या समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं आ रहा तो मैं उस पर और सुधार करूं कि आपको समझ में आए, ऐसी ऐसी चीज़ें मैं बताऊं कि आपको और अच्छे से समझ में आए। लेकिन मेरा पूरा प्रयास होता है कि आपको एक एक चीज़ को समझ में आए। और मैं बार बार कहता हूँ, नोटबुक और पेन लेके बैठा करिए, उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा जल्दी तरीके से याद होगा और रिवीजन अच्छा होगा, ठीक है। और यदि आपको एक स्थान चाहिए भविष्य में, एक जगह पे आप अपने को देखना चाहते हैं सफल व्यक्तित्व के तौर पे, अपना व्यक्तित्व आप सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में आता है, कोई इकलौते नहीं है आपकी आपके लाइफ में संघर्ष है। कोई भी व्यक्ति को आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो महात्मा गांधी को उठा लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी को उठा लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को उठा लीजिए, या आप वर्तमान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उठा लीजिए। उनका ग्राफ देखिए कितना लंबा है। आप सोचिए, जिस जगह से वो वडनगर से एक तरह से अपने पिता के साथ लगे रहते थे, जो चाय का उनका धंधा था, उससे उनका ग्राफ आप उठा के देखिए, आज भारत के सबसे सर्वोच्च पद, एक तरह से आप देखिए राष्ट्रपति के बाद यदि तो प्रधानमंत्री, सोचिए आप कितना लंबा ग्राफ, जीवन को कितना लंबा उन्होंने ग्राफ दिया है, सोचिए आप। तो ये कोई ऐसा आसान चीज नहीं है। अन्य सत्ताओं को छोड़ के इस जगह पे आना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। तो आप ग्राफ देखिए व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, मैं किसी सत्ता है किसी उससे बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति, आप स्वामी विवेकानंद जी को उठा के देख लीजिए, आप अपने महात्मा गांधी को उठा के देख लीजिए, राष्ट्रपिता, किसी भी व्यक्ति के जीवन को आप देखिए, तो आप उसका देखिए, जैसे इंदिरा गांधी जी को ही आप ले लीजिए, हर व्यक्ति के जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आए हैं और किस तरीके से आज वो संघर्ष करने के बाद जब वो सफल होता है तो सफलता हर व्यक्ति को दिखाई देती है, ये जान लीजिए आप।
सफल अभी यदि आप हो जाएं या हम हो जाएं तो बहुत लोगों को दिखेगा कि ये सफल व्यक्ति हैं, लेकिन यदि आप असफल हो गए तो आपकी असफलता में कोई नहीं खड़ा होता। समझ रहे हैं आप इस चीज को? कोई भी नहीं खड़ा होता। तो यदि सफल बनना है तो और आप पढ़ना ही, आप पढ़ रहे हैं तो सफलता आप उसी उद्देश्य से आए होंगे चैनल पे कि पढ़ना है, और यदि सफल होना है तो उसके लिए पढ़ना ही एकमात्र तरीका है। और एग्जाम भी आपके बहुत जल्दी जल्दी से होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो जितने एग्जाम जल्द से जल्द हो पा रहे हैं वो सब करा लिए जाएंगे। इसीलिए अपनी पढ़ाई को एकदम गति के साथ बनाए रखना है। ठीक, ठंड का मौसम है, अच्छे से रजाई में बैठ के ढंग ना बैठिए आप, बल्कि एक काम किया करिए। जो लोग रजाई में बैठते हैं उनसे मेरी खास तौर पे विनम्र निवेदन है कि टेबल और चेयर पे बैठें। होता क्या है कि जब आप रजाई में बैठते हैं तो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन आपको नींद आने लगती है, क्योंकि आप आराम, बहुत लोग ऐसे हैं ना कि जो आराम फिर लग जाता है, लगता है कि अब रख दो थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, तो उससे आपकी डिस्टरबेंस होती है। आप एक टेबल और चेयर ले लीजिए, उस पर बैठ के आराम से पढ़िए। ठीक है, मौसम अच्छा है, कमरे यदि खुले हो तो उसको बंद कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए। बहुत बढ़िया समय है आपको मिला है, और इस समय में जो लग के तैयारी करेगा वही सफल होगा। तो इसलिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिलहाल हम अपने विषय पे बात करते हैं। जो आज का हमारा विषय है महत्वपूर्ण समितियां। क्या है? महत्वपूर्ण समितियां। तो आइए उस पर सबसे पहली समिति की यदि हम बात करें तो नई शिक्षा नीति। कब आई थी नई शिक्षा नीति? 2020 में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो के कस्तूरी रंगन। ठीक, इसमें फॉर्मूला क्या था शिक्षा का? 5+3+3+4, यानी जो स्टार्टिंग शिक्षा होगी वो 5 वर्ष की, फिर आपका 6 से 8 तक 3 ईयर्स, फिर 8 से 9 से 12 तक का 4 ईयर्स। याद रखिएगा, क्या है? पहला 5 वर्ष, फिर 6 से 8, फिर आपका पहले देखिए प्री होगा, प्री में क्या होगा? 5 तक की शिक्षा होगी, फिर 6 7 8 होगा, फिर 9 10 11, फिर आपका जो होगा 4 ईयर्स का। टोटल 5+3+3+4, ये इसका पैटर्न है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम समिति की बात करें, इसका हम एक वीडियोस लाएंगे। नई शिक्षा नीति है, कोठारी आयोग, वो सारी चीजों पे एक लगातार आपको अच्छे से वीडियो देंगे। आज हम समिति के बारे में बात करें तो उसको कवर करेंगे। अगर एक एक चीज पे डिस्कशन ज्यादा होगा तो आपका टॉपिक नहीं कवर हो पाएगा, और मेरा उद्देश्य है कि आप जब वीडियोस देख रहे हैं तो जब आपका कंप्लीट हो तो आपका वो पूरा सेगमेंट कवर हो जाए। नेक्स्ट है मणिपुर हिंसा। आप सभी पर परिचित होंगे जो मणिपुर हिंसा में हमारी माताएं और बहनों के साथ जिस तरीके से निंदनीय व्यवहार हुआ था, मतलब वो अक्षम्य है, क्षमा योग्य तो नहीं है। उसके लिए एक समिति बनी है, अजय लांबा समिति। ये 3 सदस्यीय समिति है, 3 सदस्यीय जांच आयोग है। कौन इसके अध्यक्ष हैं? तो अजय लांबा है। नेक्स्ट बात करें यदि हम तो दलवई समिति। कौन सी है? दलवई समिति। ये किस लिए बनी? जो किसानों की आय दोगुनी करने को लेके, आप सभी जान रहे होंगे, लगातार न्यूज में रहा, किसानों की आयु दोगुनी करना है, किसानों की आयु दोगुनी, उसी के लिए एक समिति बनी थी, दलवई समिति। इनका कहना यह है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है और निजी क्षेत्र दोनों से जो हमें निवेश लगभग 6399 अरब का अगर यदि निवेश प्राप्त हो जाए तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। इसकी आवश्यकता है हमें, 6399 करोड़ अरब रुपए की हमें आवश्यकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। इसके लिए रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, 8 सदस्यीय समिति बनाई गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें प्रदीप नंदरा जोग समिति। प्रदीप नंदरा जोग समिति ये क्यों बनी थी? तो डिफाल्टर से पैसे वसूली के लिए बनाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो पूर्ण उसके डिग्रियां हैं उसका प्रयोग करते हुए आर्टिकल 142 के तहत जो लोग पैसा नहीं देते उनसे वसूली के लिए इसको बनाया गया है। प्रदीप नंदराज योग समिति इसलिए बनी थी। नेक्स्ट है यदि हम बात करें तो अजय भल्ला समिति। ये क्यों बनाई गई थी? तो जो चीनी निवेशकों के परीक्षण के लिए, जो चाइना से जो निवेश हो रहा है उनके परीक्षण करने के लिए बनाई गई है अजय भल्ला समिति। नेक्स्ट यदि हम बात करें सूरतजीत भल्ला समिति, ये क्यों बनी है? व्यापार वाणिज्य के नीति निर्माण करने के लिए, उसका प्रबंधन कैसे हो सके उसके लिए बनाई गई है। नेक्स्ट यदि हम बात करें जीएसटी
रिटर्न प्रक्रिया को आसान करने के लिए कौन सी समिति है? तो अजय भूषण पांडे समिति। अजय भूषण पांडे जो समिति के अध्यक्ष, अजय भूषण पांडे अध्यक्ष हैं किसके? जीएसटी रिटर्न प्रक्रिया समिति जो बनी है उसके अध्यक्ष कौन है? तो अजय भूषण पांडे जी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है चीता परियोजना, आपको पता होगा प्रोजेक्ट चीता, जिसको हमारे यहाँ नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से टोटल दक्षिण अफ्रीका से 12 और नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पे 2022 में 17 सितंबर 2022 को। उसके बाद क्या हुआ था, कई चीते यहाँ पे खत्म हो गए थे। यहाँ वातावरण अनुकूलन की स्थिति या जो कई चुनौतियां थी, उसी की जांच करने के लिए चीता परियोजना संचालन समिति बनी थी। राजेश गोयल इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? राजेश गोयल। याद रखिएगा, चीता परियोजना बहुत चर्चित थी, इसलिए पूछ सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन है, समिति क्यों बनाई गई, तो याद रखिएगा राजेश गोयल। नेक्स्ट बात करें मधु वी लोकुर समिति। मदन बी लोकुर समिति ये क्यों बनी? आपको पता होगा पराली जलाने से रोकने के लिए। ये कब बनी थी? 2020 में आई थिंक बनी थी, आप याद एक बार देख लीजिएगा, वैसे बनी है 2020 में। क्या है? मदन वी लोकुर समिति। पराली जलाने की जो समस्या है को रोकने हेतु ये गठित की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रंग राजन समिति। रंग राजन समिति क्यों बनी? गरीबी मापन के लिए बनाई गई थी रंग राजन समिति। इनका क्या कहना है, जो शहरी क्षेत्र में है यदि वो 47 रुपए प्रतिदिन और गांव में यदि 32 रुपए प्रतिदिन कमा रहे, उससे नीचे जो है कमा रहे हैं वो गरीब हैं, याद रखिएगा। शहर में 47 रुपए और गांव में 32 रुपए, ठीक, प्रतिदिन। नेक्स्ट है सरकरिया आयोग। अब हम थोड़ा सा पहले पे चल रही है, सभी करंट की थी, ठीक। अब अगले बात करें सरकरिया आयोग। केंद्र और राज्यों के संबंध को सुधारने, उनको बेहतर बनाने के उद्देश्य से आई थी सरकरिया आयोग। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो शिवरमन समिति, ये क्यों आई थी? तो नाबार्ड की स्थापना, जो शिवरमन समिति की सिफारिश पे ही नाबार्ड की स्थापना। अब नाबार्ड क्या है? तो कृषक जो है उनको लोन देने का काम करता है। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तेंदुलकर समिति, तो गरीबी रेखा की जो नीचे, गरीबी रेखा के लिए समीक्षा है, तो जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनकी समीक्षा करने के लिए तेंदुलकर समिति बनी। नेक्स्ट बात करें हिल्टन यंग कमेटी, इसकी सिफारिश पे ही आरबीआई की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? आपको पता होगा कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। कब हुई थी? याद रखिएगा, हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पे। और राष्ट्रीयकरण 14 बैंकों का कब हुआ था? बताइए कब हुआ था? 1969 में हुआ था, याद रखिएगा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट यदि हम बात करें सुंदर राजन समिति, ये क्यों बनी थी? तो खनिज तेलों के सुधार क्षेत्र में जो सुधार करने हेतु बनाई गई थी। नेक्स्ट है गोईपोरिया समिति, बैंक सेवा में सुधार हेतु बनाई गई थी। गोईपोरिया समिति पूछता है भाई एग्जाम में, इसलिए आप याद करिएगा, ठीक है, गोईपोरिया समिति। नेक्स्ट है स्वामीनाथन समिति, जनसंख्या नीति के बारे में चर्चा करने, उस पर विचार करने हेतु बनाई गई थी स्वामीनाथन समिति। नेक्स्ट है रे समिति, औद्योगिक रुग्णता के लिए बनाई गई थी रे समिति। नेक्स्ट है हाशिम समिति, बीपीएल परिवारों की पहचान करने हेतु, बीपीएल परिवारों की पहचान करें यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल परिवार की पहचान करने के उद्देश्य से बनाई गई थी हाशिम समिति। नेक्स्ट है जानकी रमन समिति, ये क्यों बनाई गई थी? तो प्रतिभूति घोटाले से संबंधित है, याद रखिएगा। अगली है राजा चलैया समिति, जो टैक्स है उसमें सुधार यानी कर सुधार के लिए बनाई गई थी राजा चलैया समिति। नेक्स्ट है आपकी पीसी अलेक्जेंडर समिति, आयात निर्यात संबंधी जो बनाई गई थी समिति, कौन सी थी? तो पीसी अलेक्जेंडर समिति। नेक्स्ट है महानलोबिस समिति, आपको पता होगा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, जब मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो उस पर बताऊंगा राष्ट्रीय आय, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे राष्ट्रीय आय, एनडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, वो सारे टर्म्स बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से और आपको समझ में आएगा इकोनॉमी में, ठीक है। एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगी आपको, और लगभग उसमें टाइम लगेगा 2-2.5 महीना, लेकिन अच्छे तरीके से पूरी इकोनॉमी कवर कराएंगे, एक एक टॉपिक करंट से जोड़ के बाकायदा जीएसटी सारी चीजों को बताया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करें तो राजा चलैया समिति, ये किससे संबंधित है? तो कर सुधार से।
ठीक, नेक्स्ट है आपकी महालोबित समिति, हो गई आपकी राष्ट्रीय आय से संबंधित है। यदि नेक्स्ट बात करें दांतेवाला समिति, तो बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है दांतेवाला समिति। नेक्स्ट है मल्होत्रा समिति, बीमा समिति क्षेत्र में सुधार हेतु गठित की गई थी मल्होत्रा समिति। नेक्स्ट है अलग समिति, ये भी बीमा क्षेत्र से संबंधित है। और लकड़वाला समिति पूछता है किससे संबंधित है, तो ये भी बीमा क्षेत्र से संबंधित है। आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। गोईपोरिया समिति किससे संबंधित है, बैंक क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। के कस्तूरीरंगन समिति किससे संबंधित है, नई शिक्षा नीति से संबंधित है। अजय लांबा जो समिति है वो काहे से संबंधित है, मणिपुर हिंसा पे चर्चा के उद्देश्य से बनी है। नेक्स्ट है आपकी दलवई समिति, किससे संबंधित है, दलवई किससे संबंधित है, किसानों की आय के दोगुने करने के संबंध से, याद रखिएगा। पूछता है विकल्प में, एक लाइन में पूछ लेगा दलवई समिति का संबंध किससे है, तो जब आपको पता होगा तभी तो आप लिखेंगे। नेक्स्ट यदि बात करें तो रामनाथ कोविंद किस समिति के अध्यक्ष थे, बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन। नेक्स्ट है आपके व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित कौन सी है, तो सुरजी भल्ला समिति। जीएसटी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन सी संबंधित है, तो अजय भूषण पांडे। कौन सी है, अजय भूषण पांडे, इसके अध्यक्ष हैं जीएसटी प्रक्रिया को आसान बनाने से संबंधित समिति के। चीता परियोजना में कौन थे, तो याद है आपको, राजेश गोयल, याद रखते चलिएगा। मदन वी लोकुर समिति किससे संबंधित है, जो पराली जलाने की घटनाएं हो रही उसको रोकने के लिए जो अध्यक्ष बनाए गए थे इसके, मदी वी लोकुर, याद रखिएगा। रंगराजन गरीबी अनुमान से संबंधित है, शहरों में क्या अनुमान था, तो 47 रुपए, गाँव में 32 रुपए, याद रखिएगा। सरकरिया जो है वो किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य के संबंध के बारे में बताता है। हाशिम समिति बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन जो परिवार है उनकी पहचान के लिए बनाई गई थी हाशिम समिति, ठीक है। शिवरमण समिति किसके लिए बनाई गई थी, बताइए आप, तो नाबार्ड की स्थापना के लिए बनाई गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति के लिए। महानलोबित समिति राष्ट्रीय आय के लिए, ठीक। राजा चलैया समिति कर सुधार के लिए। तो आपको शायद ये समझ में पूरी चीज आई होगी, सारी समितियां इंपॉर्टेंट जो हैं उसको मैंने बताया है। और आप एक बार प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, इस कभी कभी होता क्या है कि यदि आपको एक भी मिल जाए, कभी पूछता है कौन किससे संबंधित है और सही मिलान करने को पूछता है, यदि एक भी आपको मिल जाए तो विकल्प आपका सही हो जाता है। और आपकी जान ली 25% चांसेस हो जाते हैं विकल्प सही होने के, यदि 2 पे हो जाए तो 50% हो जाएंगे। तो इस उद्देश्य से आपको पढ़ाया जा रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से रिलेवेंट कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। आप चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आप इसी तरीके से चैनल पे बने रहिए, चैनल दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये आप सभी का चैनल है और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है कि ताकि आपको आसान भाषा में बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए। अब जैसे आज आपने पढ़ा, तो अब आप जब क्लास पूरी हुई तो आपको सारी जितनी समितियां हैं इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें पता लग गई ना। मान लीजिए एक आज छुट्टी होगी तो मैं उसको कवर करूंगा, मैं बार बार कह तो रहा हूँ आपसे कि जो चीज़ छूटा होगा उसको दोबारा वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बना के कवर कर लिया जाएगा। लेकिन मेरा प्रयास है कि अधिकतम समितियों के बारे में बता दिया जाए ताकि जब आपका एग्जाम में आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। मेरा सिर्फ उद्देश्य सिलेक्शन है, सिलेक्शन, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। और बिना पढ़े सिलेक्शन इम्पॉसिबल है, ये जान लीजिए। यदि पढ़ना है तो बढ़िया तरीके से पढ़ते चलिए, इसी तरीके से आपको बढ़िया कंटेंट दिए जा रहे हैं। चलिए फिलहाल अगले वीडियो में आप सबसे एक नए टॉपिक पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।